आजीवन सुख प्राप्ति के लिए घर कहाँ बनाएं? घर की वास्तु दशा किस दिशा में बन रही है, आठों दिशाओं में किस दिशा में किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा शुभ है, कहाँ घर बनाने पर उसको क्या प्राप्त होगा, यह हम वास्तु दशा से विचार कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का अपने घर से एक अलग दिशा होती है। 8 दिशा जैसे हमारी है ईशान, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर, ये 8 दिशाएं होती हैं। इन 8 दिशाओं में हर व्यक्ति को हर दिशा सूट नहीं करती। अगर वो चाहेगा कि हम जहां मन किया, जिस गांव में मन किया, जिस दिशा में मन किया, जिस शहर में मन किया, वहीं जाकर के पैसा अगर प्राप्त हुआ अपने पास तो वहीं जमीन खरीद करके वहीं घर बना लेते हैं। और उसके बाद हम जहां पर थे, जिस घर में रह रहे थे, वहां की दशा हमारी कुछ और थी। जब हमने पैसा प्राप्त किया और पैसा लेकर के शहर में जाकर के कहीं भी जमीन खरीद लिए या किसी दूसरे गांव में जाकर के जमीन खरीद लिए, तो वहां पे जमीन खरीदने के बाद अगर हमने घर बना लिया और वास्तु दशा वहां हमारी नवग्रह के अनुसार कुछ और बन रही है, तो जिस ग्रह की दशा हमारी वहां बनेगी उसी ग्रह का फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए ज्योतिष में हमें अच्छे विद्वान से यह देखवा लेना चाहिए कि हमारा कौन सा हमारे घर से हमारे लिए शुभ है, कौन सा गांव हमारे लिए शुभ है, कांकड़ी के अनुसार कौन सा गांव शुभ है और वास्तु दशा के अनुसार कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है। जो दिशा हमारे लिए शुभ हो वहां पे घर को बनाना चाहिए। वहां बनाने से आप आजीवन सुख प्राप्त करते रहेंगे, आजीवन सुखी रहेंगे। जैसा भी आपका दशा बनेगा, जिस तरीके से दशा आपकी बताएगी, वो चीज आपको गारंटेड पूरी उम्र भर आपको प्राप्त होता रहेगा। तो हम अब बात करते हैं कि किस दशा में जो नवग्रह हैं उसके किस दशा में, वास्तु की कौन सी दशा जो है में उनका क्या फल प्राप्त होता है। जैसे अगर आपने घर बनवा लिया और आपका घर आपके पुराने घर से वो वास्तु दशा आपकी बता रही है सूर्य की, वास्तु दशा सूर्य की बता रही है, तो सूर्य के वास्तु दशा में आपके चित्त में हर समय उद्वेग रहेगा, हर समय आपका चित्त विचलित रहेगा, आपको शांति कभी प्राप्त नहीं होगी, आप निरंतर जो है चिंता में डूबे रहेंगे। अगर आपकी वास्तु दशा चंद्र की बन रही है, चंद्र की दशा में आपने चंद्र की दिशा में आपने घर को निर्माण कराया है, तो वहां पर आपको निरंतर आजीवन धन का लाभ होता रहेगा, धन की प्राप्ति निरंतर आपको होती रहेगी। यदि आपने वास्तु दशा आपकी मंगल की बन रही है, उस दिशा में आपकी अगर मंगल की दशा बन रही है, तो वहां अग्नि भय निरंतर बना रहेगा। अग्नि से कोई भी कांड कभी भी हो सकता है, घर में निरंतर अग्नि का भय रहेगा मंगल की दशा में। अगर आपकी बुध की दशा बन रही है, वास्तु दशा आपकी बुध की बन रही है जिस दिशा में, तो वहां आपको सुख की प्राप्ति होगी, आप सुखी रहोगे, कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी क्लेश, इससे कोसों दूर रहोगे, आप एक सुखी जीवन जियोगे। वहीं पर यदि आपकी दिशा गुरु की बन रही है, जहां आपने नया घर का निर्माण कराया, अगर उस दिशा में आपका गुरु का दशा बन रहा है, तो सुख, बुध में तो सुख प्राप्त हुआ, लेकिन गुरु की दशा में अत्यंत सुख प्राप्त होगा। अत्यंत सुख की प्राप्ति गुरु की दशा में होती है। और कहीं आपकी दशा अगर शुक्र की बन गई, जो दिशा आपके लिए शुक्र के लिए सूट कर रहा है, शुक्र की दशा बन गई, तो शुक्र के दशा में तो कुछ पूछना ही नहीं है, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति आप निरंतर आजीवन करते रहोगे। ये शुक्र की दशा का फल है। और यदि आप गलत दिशा में चले गए, शनि की दशा आपकी वास्तु की बन गई आपके मकान पे, तो आप निरंतर रोग से व्याप्त रहोगे। अगर रोगी नहीं भी हो तो भी आप किसी असाध्य रोग के शिकार हो जाओगे और जीवन भर आप दवा कराते रहोगे शनि की दशा में। यदि आपका राहु का दशा बनता है, तो राहु के दशा में आप
ज्वर से पीड़ित हो जाओगे। आपको जो है सदैव बुखार परेशान करती रहेगी, हमेशा फीवर आपको डिस्टर्ब करेगी, आपके परिवार को डिस्टर्ब करेगी। आप हमेशा जो है डिस्पेंसरियों पे दौड़ते रहोगे, डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहोगे। यदि आपका केतु का दशा बनता है तो वो आपको दुख देगा, नाना प्रकार के दुख आपके ऊपर आएंगे, आप आजीवन दुखी रहोगे, सुख आपसे कोसों दूर रहेगा। तो जब भी आप घर बनाएं, सबसे पहले आप ये निश्चित करें कि आपको वो गांव सूट कर रहा है कि नहीं, आपकी वो कांकड़ी उस गांव से मिल रही है कि नहीं। अगर कांकड़ी मिल रही है तो अब आप दशा विचार करो कि आपके घर से और वो स्थान जिस गांव में आप नए बसने जा रहे हो वहां पे आपकी दशा किसकी बन रही है। अगर दशा आपकी चंद्र की, बुध की, गुरु की और शुक्र की बन रही है तो आप तुरंत निर्णय ले लो वहां जमीन खरीदने की, घर बनाने की, रहने की। अगर दशा आपको कि वहां चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु की नहीं बन रही है, कहीं सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि की बन रही है, तो अगर आपको फ्री में भी मकान मिल रहा है, फ्री में भी जमीन मिल रही है, तो भूल करके भी वहां घर मत बनाइए। क्योंकि वहां घर बनाने से आप नाना प्रकार के क्लेशों से, नाना प्रकार के विपदाओं से हमेशा आप ग्रसित रहोगे, कभी सुख को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए घर का निर्माण सदैव आप अच्छे दशा में, जहां वास्तु दशा आपकी अच्छी बने वहीं पे ही कराना चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित, दशा से संबंधित विचार के लिए, दशा से संबंधित या ज्योतिष के और किसी भी बात को समझने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारे जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं। जीमेल के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं।